गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो आज का नया टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। तथा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में। चलिए इसका एक की पॉइंट भी देख लेते हैं। इसका एक की पॉइंट दिया गया है, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया। अगर पूछ ले कि वर्तमान समय में नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, जो कि कहाँ पर स्थित है, कन्नौज जिले में। और इसकी कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है, तो ये 80 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ जिले में 0.25 वर्ग किलोमीटर स्थित है। अगर जिस प्रकार सबसे बड़ा पक्षी विहार, उसी प्रकार सबसे छोटा पक्षी विहार भी है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का कौन है, तो सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ जिले में 0.25 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण पक्षी विहार। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ये स्थित है गोंडा जिले में। चलिए समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ये स्थित है मैनपुरी जिले में। समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है, समसपुर पक्षी विहार स्थित है रायबरेली जिले में। चलिए सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो सांडी पक्षी विहार स्थित है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो बखीरा पक्षी विहार स्थित है संत कबीर नगर में। अब सुरहाताल पक्षी विहार। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ये स्थित है बलिया जिले में। चलिए इसका एक की पॉइंट देख लेते हैं कि सुरहाताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार भी कहा जाता है। लोकनायक पक्षी विहार किसको कहा जाता है, सुरहाताल पक्षी विहार को। तथा जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहा जाता था, इसलिए इसको एक प्रकार से जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाएगा। चलिए सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार ये स्थित है आगरा जिले में। बेती पक्षी विहार। तो बेती पक्षी विहार स्थित है कुंडा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। चलिए इसका भी एक कोई की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका एक की पॉइंट है, बेती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार का एक अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम है बेती पक्षी विहार। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है, उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज कर दिया गया। तो उन्नाव में जो नवाबगंज पक्षी विहार है, इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया था। चलिए अगला की पॉइंट दिया गया है, काला हिरण संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए कि काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में। अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में ही काला हिरण संरक्षण केंद्र स्थित है। चलिए देश के प्रथम वन्यजीव परीक्षण की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह की गई थी उत्तर प्रदेश में 1956 ईस्वी में। चलिए देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। अगर पूछा जाए कि देश में वन्य जीवों की संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था क्या है, तो सर्वोच्च संस्था है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगले की पॉइंट की तरफ। अगला की पॉइंट दिया गया है, देश का पहला वन्य जीव विहार।
देश का पहला वन्य जीव विहार मोतीपुर वन्य जीव विहार है। इसका वर्तमान नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। अगर पूछ लिया जाए कि देश का पहला वन्य जीव विहार क्या है, तो देश का पहला वन्य जीव विहार मोतीपुर वन्य जीव विहार है, जो कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में भी। अगर एशिया का भी पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले की पॉइंट की तरफ। अगला की पॉइंट दिया गया है, भारत में वन्य प्राणी अधिनियम, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि अगर भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये वर्ष 1972 में पारित किया गया था। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। चलिए अब देख लेते हैं वन तथा वन्य प्राणी, वन तथा वन प्राणी के बारे में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब किया गया था, तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में। चलिए अगले की पॉइंट की तरफ। अगला की पॉइंट आपका दिया गया है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, मतलब भारत के पहले नाइट सफारी पार्क की बात की गई है, तो ये स्थापित की गई थी ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में इसे रात्रि वन्य जीव पार्क भी कहा जाता है। चलिए, इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। अगर बब्बर शेर प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो ये इटावा के फिशर वन में तथा लायन सफारी पार्क भी इटावा के फिशर वन में ही इसका निर्माण किया गया है। चलिए अगले की पॉइंट की तरफ। अगला की पॉइंट दिया गया है, वन तथा वन प्राणी विषय संवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। अगर पूछ लिया जाए वन तथा वन प्राणी विषय किस सूची में तथा कब शामिल किए गई थी, तो इसका आंसर होगा कि वन तथा वन प्राणी विषय संवर्ती सूची में वर्ष 1976 में किस संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन 42वां था, इसमें वन तथा वन प्राणी विषय संवर्ती सूची में शामिल किया गया। चलिए अब टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। टाइगर रिजर्व, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है? 4 रिजर्व है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका नाम ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व रख दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जून 2014 को। चलिए इसके बारे में एक की पॉइंट देख लेते हैं। इसके बारे में एक की पॉइंट दिया गया है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया था। तो किस टाइगर रिजर्व को दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार बाघों की वंश वृद्धि मामले में तेजी से बढ़े आंकड़ों के लिए वर्चुअली दिया जाता है। तो बाघों की संख्या में वंश वृद्धि को दिखाती है, इसीलिए TX पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय TX पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया। चलिए तीसरे टाइगर रिजर्व की तरफ चलते हैं। तो तीसरा टाइगर रिजर्व है बिजनौरगढ़ का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? बिजनौरगढ़ का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। चौथा टाइगर रिजर्व, तो चौथा टाइगर रिजर्व है चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है। चलिए एक की पॉइंट देखते हैं। तो की पॉइंट है सुहेलवा वन्य जीव विहार को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया था। तो सुहेलवा वन्य जीव विहार है, ये आपका कहाँ स्थित है? तो सुहेलवा वन्य जीव विहार ये आपका उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसको भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। जल्द ही इसको भी एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। अगर इसको भी एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 5 हो जाएगी। चलिए अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान,
तो 1 फरवरी 1977 में स्थापित हुआ था। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ स्थित है? ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए इसके बारे में एक की पॉइंट देखते हैं। तो इसका वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अर्थात जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसको पहले दुधवा पशु विहार के नाम से जाना जाता था, जो कि 1968 में स्थापित हुआ था। और यह कितने वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है? यह 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार की तरफ चलते हैं। अब प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार को देखते हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 5.41 वर्ग किलोमीटर है। चलिए, अब प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार की बात कर लेते हैं। तो पहला दिया गया है किशनपुर वन्य जीव विहार। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर जिले में स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच जिले में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में स्थित है। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो कैमूर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र और मिर्जापुर की सीमा में स्थित है। चलिए, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, तो सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो सोहागी बरवा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो सोहेलवा वन्य जीव विहार स्थित है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में भी इसकी कुछ सीमा पड़ती है। तो अगर ऑप्शन में बलरामपुर दिया गया हो तो बलरामपुर हो जाएगा, और अगर श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ना दिया गया हो तो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो कछुआ वन्य जीव विहार स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में।